चलो आज हम देखते हैं एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग को जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम जो तीनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उन तीनों के लिए पेपर पैटर्न है बोर्ड के लिए। ठीक है, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का भी जो पेपर पैटर्न बताया था उसमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी कितने मार्क का रहेगा टोटल 20 मार्क के हिसाब से। ABCD जो पैटर्न है 5-5 मार्क के हिसाब से वो अलॉटेड रहेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे देखो आप लोगों को कितने क्वेश्चन छुड़ाने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। किसमें से? 6 में से। ठीक है, 4 क्वेश्चन छुड़ाने, ये 2-2 मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2-2 मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 8 मार्क का रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो केस स्टडी रहेगी। अब केस स्टडी कैसा रहता है, कोई ना कोई एक टॉपिक के ऊपर केस स्टडी पूछता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम्स दिए होंगे या बोर्ड के एग्जाम्स में देखेंगे, केस स्टडी जो रहता है वो टॉपिक के ऊपर रहता है। मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा है, देखो केस स्टडी कैसे रहती है, केस स्टडी को सॉल्व करने का एक नॉर्मल तरीका है। अगर चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आप लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि कैसे कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चंस को बता दूंगा कि कैसे इसको टैकल करना पड़ता है। ठीक है, ये कितने छुड़ाने आपको? 3 में से 2 छुड़ाने, 12 मार्क के हिसाब से रहेगा। मतलब 6 मार्क के हिसाब से इसका क्या रहेगी, मार्किंग रहेगी। समझ गया क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो डिफरेंस बिटवीन रहते हैं। कितने छुड़ाने आप लोगों को? 4 में से 3, मतलब 12 मार्क के हिसाब से रहेगा। ठीक है, मतलब एक जो डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा वो कितने मार्क के हिसाब रहेगा? 4 मार्क। ठीक है, 4 मार्क ईच। ठीक है, तो अपने को जो भी क्वेश्चन लिखते हो जिस हिसाब से उसके मार्क्स अलॉट किए कि 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, उस हिसाब से ही उसके पॉइंट्स को बनाकर लिखना है एग्जाम में। ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 या 5 पॉइंट ही पढ़ो और उतने ही पॉइंट्स लिखो, बाकी पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है क्या? ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ मतलब ये बड़े क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या आता है, अब 3 में से कितने क्वेश्चन छुड़ाने आप लोगों को? 2, मतलब ये भी कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क ईच के हिसाब से। ये शॉर्ट नोट्स के जो क्वेश्चन आते हैं कि ना आप लोग के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो रहेंगे। उसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब आपका एक ओपिनियन पूछना। जस्टिफाई मतलब एक प्रकार से ओपिनियंस रहते हैं, क्वेश्चन से प्रॉपर जैसे शॉर्ट नोट के क्वेश्चन रहते हैं वही उस हिसाब से रहते हैं। ये भी कितने मार्क के? आपके 4 में से 2 छुड़ाने हैं आप लोगों को। ये भी कितने मार्क के हिसाब से रहेगा? 8, मतलब ये भी रहेगा 4 मार्क्स ईच। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग लेटर राइटिंग। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग के ऊपर तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक आप लोगों को एक लिस्ट जो बनाऊंगा ना एसपी के, कि कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं समझा दूंगा कि लेटर राइटिंग कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों को ये एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लेटर राइटिंग तो आप लोगों को कितने छुड़ाने हैं? 3 में से कितने छुड़ाने हैं आप लोगों को? 2 लेटर राइटिंग छुड़ानी है। ये कितने रहेगा? एक जो लेटर रहेगा वो 5 मार्क के हिसाब से रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसको कैसे कैसे मार्किंग दी जाती है उसके ऊपर मैं प्रॉपर्ली क्लास में समझाऊंगा। आप लोगों को पहले भी समझाया था जब पढ़ाया था, अभी रिवीजन क्लास के वक्त भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि लेटर को कैसे कैसे लिखना है और कैसे टैकल करना है, कि किसके ऊपर कितने मार्क्स देगा आपको एग्जामिनर, किसके ऊपर कितने मार्क्स देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आप लोगों को पहले भी समझाया था, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। रिवीजन के वक्त मैं इसको फिर से और एक बार समझाऊंगा और कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को क्लास में बता दूंगा। समझ रहे? ठीक है, और उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो 8 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अब लॉन्ग आंसर भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो लॉन्ग आंसर कौन से रहते हैं, कौन से आते हैं, कौन से चैप्टर्स में से आते हैं जनरली, वो सब भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जब लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा उसमें। अभी यहाँ पे वेटेज दिया है। ठीक है, हर एक चैप्टर का वेटेज देखो, एक पहला सेकंड चैप्टर 17 मार्क्स, मतलब फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, पहले जो 5 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसके ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस रहेगी, अभी के लिए सिर्फ मैं वेटेज लिखा दिया हूं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये 6, 7 और 8 जिसके ऊपर आपके लेटर्स भी कवर हो जाएंगे, और 9, 10 और 11, 12। ठीक है, जैसे 11, 12 10 मार्क के हिसाब से, तो 5-5 मार्क के हिसाब से उसका अलॉटमेंट रह सकता है। हाँ, अब ये जो 9 और 10 चैप्टर है तो सिंगल है, सिंगल है, मतलब ये अपने को पढ़ना कंपलसरी है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो अभी के लिए आप लोगों को जैसी क्लास हो चुकी है आप लोगों की, उस हिसाब से इसको पूरा थ्योरेटिकली पढ़ते हुए चलो। ठीक है, पढ़ने के बाद अभी जब रिवीजन क्लास में आप लोग बताऊंगी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से सब आप लोगों के क्या हो जाएंगे, पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, किसी कोई डाउट? चलो ठीक है, लिख लो इस चीज को।